श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी इश्क इश्क का रबरा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ हम देखने वाले हैं जो मेघला होती है वो सिंगिंग के ऑडिशन के लिए आ चुकी होती है, और यहाँ पे उसके साथ रणवीर और उसके गुरुजी और उसके पापा आए हुए रहते हैं। तभी उसका नाम अनाउंस होता है तो वो बहुत नर्वस होती है। तो रणवीर उसे बोलता है कि तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो, तुम तो वही करने जा रही हो ना अंदर जिसमें तुम बेस्ट हो। तो यहाँ पे वो बोलती है कि हाँ। तो यहाँ पे रणवीर उसे इस तरीके से बोल के उसे मोटिवेट करता है कि तुम हर चीज़ में अच्छी हो, मेघला तुम अपना बेस्ट देना वहाँ पे जाके। और यहाँ पे गुरुजी से वो आशीर्वाद लेती है, और गुरुजी भी उसको बहुत मोटिवेट करते हैं कि मेघला तुम बिल्कुल भी डरना मत, और जो तुम्हें अच्छा लगे तो उस तरीके से तुम्हें जो अच्छे से आता है वही तुम वहाँ पे परफॉर्म करना। तो वो गुरुजी से बोलती है, जी गुरुजी मैं पूरी कोशिश करूँगी, और मैंने जो कुछ सीखा है वो सब आपसे ही सीखा है। तो गुरुजी उसे बहुत मोटिवेट करते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। तभी उसके बाबा भी उसे बोलते हैं कि बेटा तू तो बहुत अच्छा करने वाली है, और मैं क्या बोलूँ, तू जब गाती है तब तो मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ और मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, और मुझे पता है कि सब कोई तेरे गाने से मंत्रमुग्ध हो जाएगा, और तू सिलेक्ट ज़रूर होगी। तो अभी वो बोलती है कि अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुई तो क्या होगा। तो वो सब लोग उसे इस तरीके से जब वो सोचने लगती है तो सब उसे समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम इतना टेंशन मत लो, और जो भी होगा वो भगवान के हाथ में छोड़ दो, और तुम अच्छे से अपना परफॉर्मेंस देना। तभी वो सबसे आशीर्वाद और प्यार लेके वो जाती है परफॉर्मेंस देने के लिए। पर वो बहुत नर्वस रहती है, बट जैसे ही स्टेज पे आती है तो वो सबको ग्रीटिंग्स करती है, और अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो भी उनके साथ हैं कंटेस्टेंट, उनको भी वो प्यार देती है और ऑल द बेस्ट बोलती है। उसके बाद जो उसकी जजेस होते हैं वो पूछते हैं कि तुम क्या गाने वाली हो। तो वो उसे बोलती है कि पिया तो उसे नैना लागी रहे। तो वो सब लोग उसे बोलते हैं, ऑल द बेस्ट बोलते हैं, और यहाँ पे सब लोग को इंट्रोड्यूस करती है कि मैं यहाँ पे अपने 3 फेवरेट पर्सन के साथ आई हूँ, मेरे गुरुजी और मेरे बाबा और मेरे हस्बैंड। तो वो ये सब सुन के सब उसको बोलते हैं ठीक है तुम अपना गाना गाओ। तो वो जैसे ही गाती है अपना सॉन्ग, जैसे ही गाना स्टार्ट करती है सब लोग उसके गाने में खो जाते हैं, और यहाँ जजेस जो होते हैं वो भी उसके परफॉर्मेंस से बहुत इंस्पायर मतलब बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गुरु जी होते हैं वो क्लैपिंग करते हैं उसके लिए, और जैसे ही हम देखते हैं कि वो अपना गाना कंप्लीट करती है तो जजेस जो होते हैं वो इम्प्रेस हो जाते हैं। पर यहाँ पे कुछ ऑडिशंस में जो ऑडिशंस के लिए आए होते हैं वो, उसमें से एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि ये सिर्फ एक चाल है, यहाँ पे ये मिली है कुछ ना कुछ तो इन लोग का है, क्योंकि मैं इसे जानती हूँ, ये बहुत ही देख रहे हो कितने कॉन्फिडेंस होके गा रही है, जैसे इसे पता है तो हम लोग क्या यहाँ पे कम मेहनत किए हैं और कम हमने अच्छा गाया है। तो सब लोग मतलब वो उसके अगेंस्ट रहती है, और वो बोलती है कि मैं इसे जानती हूँ, मैं इसकी बहन की फ्रेंड हूँ। तो इस तरीके से मुझे पता है कि ये कैसी है, बहुत चालू लड़की है। तो इस तरीके से उसके बारे में बुरी बुरी अफवाहें फैला देती है वो लड़की। तभी जैसे ही वो कंप्लीट करती है वो गाना, तो जजेस जो होते हैं वो उससे बोलते हैं कि क्या आप हमें एक क्लासिकल सॉन्ग भी सुना सकती हैं। तो वो बोलती है यस सर। तो वो फिर भी क्लासिकल गाना भी गाती है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत इंस्पायर्स होते हैं। मतलब सारे जो ऑडिशंस में बैठे रहते हैं ऑडियंस में, वो लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं उस गाने से। और सब लोग जैसे ही कंप्लीट होता है तो स्टैंडिंग ओवेशन दे के उसे क्लैपिंग करते हैं, और फिर उसे जो जजेस होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं कि आपने बहुत अच्छा गाया है। तो उससे बोलती है कि मैम क्या मैंने कुछ गलती की है। तो बोलती है नहीं, तुमने कोई भी गलती नहीं की है और सब अच्छा रहा। पर सारे जजेस जो होते हैं वो अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स उसे देते रहते। तभी जो मैडम होती हैं वो उसे बोलती है कि आपने बहुत अच्छा गाना गाया है, और आई होप कि आप अच्छा आगे भी गाओगी। तभी सबकी कॉम्प्लीमेंट्स जैसे ही वो सुनती है तो वो खुश हो जाती है। तभी जो तीसरे नंबर के जज होते हैं वो उसे बोलते हैं कि लेकिन तुम्हारे साथ और भी कॉम्पिटिटर्स होंगे जिसके साथ तुम पार्टिसिपेट करने वाली हो, जिसके साथ तुम्हें गाना रहेगा। तो इस तरीके से वो बोलते हैं। तो वो बोलती है यस सर, पर मैं यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स की तरफ किसी को नहीं समझती। मैं समझती हूँ कि मैं इस दुनिया में जिसके साथ भी हूँ और कुछ काम कर रही हूँ तो मैं उससे मुझे कुछ ना कुछ उससे सीखने को मिलेगा। तो इस तरीके से वो अच्छे
अपने जो ओपिनियन होती है वो बताती है। उसके बाद सब लोग वो क्लैपिंग करते हैं उसके लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं वो जैसे ही आती है तो गुरुजी से आशीर्वाद लेती है और उससे पूछती है कि गुरुजी मैंने सब सही से गाया था ना? तो बोलते हैं कि हाँ तुम बहुत अच्छा से गाई। तो बोलते हैं आप सच तो बोल रहे हो? तो बोलते हैं कि हाँ मैं तुमसे झूठ बोलूँगा कभी? और वो भी संगीत के मामले में। फिर इसके बाद उसके पापा और उस रणवीर सब लोग उसकी तारीफ़ कर रहे थे कि तुमने बहुत अच्छे से गाया है। तो वो खुश हो जाती है। पर तभी वो सोचती है कि अब मतलब जो भी रिज़ल्ट होगा क्या होगा क्या पता, क्योंकि अभी 4-5 और भी जो ऑडिशंस के लिए आए थे वो लोग बचे थे। तो वो बोलती है कि और भी लोग अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे। तो फिर उसको थोड़ा नर्वसनेस और डर रहता है इस बात का कि क्या पता वो सिलेक्ट होगी कि नहीं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि रणवीर और मेघला जो है घर जाते रहते हैं। तभी रणवीर उसे बोलता है कि अब तो मुझे ऐसा लगा घर पे सबको बता देना चाहिए था, माँ को बता के हम सबको मिठाई खिला देते हैं। तो वो बोलती है नहीं, लेकिन सबको पता चलेगा तो सब इस बात के लिए गुस्सा करेंगे। तो फिर वो बोलती है कि हाँ तुम भी सच बोल रहे हो और इस वक्त तो बहुत देर हो चुकी है, सब सो रहे होंगे। तो बोलते हैं कि हाँ जाने दो, हम बोल देंगे कि खाना खाने के लिए रुक गया था, लेट हो गया था। तो जैसे ही वो घर पहुँचते तो सब लोग जगे हुए थे और सब लोग घूर रहे थे। जोरावर जो होता है उसे घूर घूर के देखता रहता है। तभी जो मेघा होती है वो जाती ही रहती है घर की तरफ, अपने कमरे की तरफ। तो वो उसे रोक देता है और वो बोलता है कि क्या हुआ, तुम लोग कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो? तो वो उसे बताता है कि मैं तो माँ के, और रणवीर जो होता है वो बोलता है कि मैं माँ को बता के गया था, तो शॉपिंग के लिए गए थे। तो वो फिर उससे बोलता है कि झूठ क्यों बोल रहे हो तुम, क्योंकि यहाँ सबको सच पता चल चुका होता है, जो कि अद्रिजा की वजह से होता है। तो जैसे ही उसे सच पता चलता है तो वो सबको बोलता है कि तुम सच बता दो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सबको सच पता है। तो वो बोलते हैं कि कैसे सच बताएगा, इसके संगत का असर जो हो गया है इसके साथ इस रह के इसको। तो सिमरन जो होती है वो बता देती है कि रणवीर सबको सच पता है। तभी हम देखते हैं कि जोरावर जो होता है वो उसके ऊपर गुस्सा करता है। तो रणवीर जो होता है वो सारा सच बता देता है उसे कि हम मेघला का ऑडिशंस के लिए एक रियलिटी शो में एक ऑडिशंस के लिए गए थे। तो वो बोलता है कि क्या ज़रूरत थी तुम्हें वहाँ जाने की, और क्यों गया मेरे मना करने के बावजूद भी तुम लोग क्यों गए ऑडिशंस के लिए। तो ये सब चीज़ें वो बोलता रहता है। जोरावर बहुत गुस्से में रहता है। वो बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो फिर तुम्हें इस घर से बेदखल कर दिया जाएगा और तुम इस लड़की के साथ चले जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि ये इस घर में कोई भी किसी भी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करे। तभी हम देखते हैं कि वो बोलता है कि अगर ये लड़की इस घर में रहेगी और गाना गाएगी तो मैं इस घर से चला जाऊंगा। तो ये सब सुन के सब लोग को शौक लग जाता है। यहाँ पे मेघला जो होती है वो भी बहुत परेशान हो जाती है कि इसकी गाने की वजह से सब कुछ क्या हो रहा है। और यहाँ पे बाकी के लोग जो मेघला के सपोर्ट में रहते हैं वो लोग भी कुछ नहीं कर पाते हैं। पर यहाँ पे जोरावर जो होता है वो उस बात को बहुत ही बड़ा इशू क्रिएट करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है इस बात से खुश होती है कि उसने जो चाल चली उसमें वो कामयाब हो गई। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रणवीर भी बहुत परेशान हो जाता है कि अब क्या करे, वो किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करे। पर जो मेघला होती है वो समझ नहीं पाती और फिर वो बोल देती है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पापा, मैं ये शो छोड़ दूँगी, मैं कोई भी शो में पार्टिसिपेट नहीं करूँगी, मैं सिंगिंग ही नहीं करूँगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अद्रिजा जो होती है वो खुश होती है कि चलो फाइनली उसने जो प्लान किया था वो उसमें कामयाब हो गई। आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम देखेंगे जो मेहर होती है वो मेघला के लिए जोरावर से लड़ती है कि आप क्यों इस तरीके से कर रहे हैं, जो आपको पता ही क्या है संगीत के बारे में, संगीत एक पूजा होती है। तो इस तरीके से जब वो उसको अपने खिलाफ जाते हुए देखता है तो जोरावर भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।